प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में भारत की भूमिका के बारे में संतोष मलिक जी की कुछ चिंता कहें या उनके कुछ विचार कहें, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ये इन्होंने गंभीर इस पर गहन विचार विमर्श किया है। जो इस वक्त भारत का जो स्टैंड है, भारत की जो भूमिका है, उसके ऊपर संतोष मलिक जी ने काफ़ी गहन चिंता की है। आपको मालूम है, ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, बहुत पुराने। हालांकि इजराइल से रिश्ते ठीक हैं, लेकिन ईरान के साथ तो हमारे बहुत पुराने। ईरान ने हमारे ऐसे वक्त में मदद की है जब किसी और की तरफ से उम्मीद नहीं थी, और अब इसका देश में कड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि भारत का इस वक्त जो स्टैंड है वो इजराइल के पक्ष में पूरी तरह से है। हालांकि भारत ने ये ज़रूर कहा है कि युद्ध कोई मतलब समाधान नहीं है, शांति होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो वर्तमान जो सरकार है वो इजराइल के पक्ष में है, जो कि गलत है। और यही कारण है कि रूस की भी हमारे से दूरी बनती जा रही है ईरान के, क्योंकि रूस इजराइल के ख़िलाफ़ है। रूस भी ईरान के साथ है और भारत के और रूस के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन कई बार भारत सरकार ने ऐसे गलत फैसले लिए हैं जो हमारे देश के खिलाफ जा रहे हैं। कम से कम हमें रूस की नीतियों का ज़रूर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रूस हमारा नेचुरल अलाई है, कुदरती एक दोस्त है, जिसको हम तकरीबन ऐसा लग रहा है कि हमने हो सकता है उसको खो दिया है। और अब देश में वैसे भी और कई तरफ से, चारों तरफ से सरकार के ऊपर हमले किए जा रहे हैं कि ये गलत जो विदेश नीति बनाई है हमारी सरकार ने, बहुत गलत है। आपको रिश्तों का पता नहीं है कि किस देश का हमारे लिए क्या महत्व है। अब ये वर्तमान सरकार का इजराइल से क्या महत्व है वो भी एक तकरीबन मेरे ख्याल जानते हैं। आपको मालूम है, पेगासस सॉफ्टवेयर इन्हीं से ले रखा है वर्तमान सरकार ने इजराइल से, या तो ये कारण हो सकता है। अब और क्या है, क्या वजह है? अब जो संसद में, यानी विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है और सरकार को याद दिलाया है कि ईरान ने हमारा ऐसे वक्त में साथ दिया जब कोई हमारे साथ नहीं था। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद में जब उठा था तो ईरान ने, ये 1994 की बात है, ईरान ने भारत का साथ दिया था, वरना भारत की बहुत बड़ी किरकिरी उस दिन हो सकती थी, मगर ईरान ने भारत का साथ दिया। ईरान का एक स्टैंड है। ईरान जैसे बार बार कुछ कहना और करना कुछ और, ये इस किस्म का स्टैंड ईरान का कभी नहीं रहा है। ईरान एक भरोसेमंद देश रहा है और भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। अभी भी आप देख लीजिए, भारत बेशक ईरान के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन भारतीयों के साथ ईरान आज भी खड़ा है, आज भी खड़ा है। उन्होंने अपने विमानों से हमारे भारतीयों की काफ़ी 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं या नागरिक हमारे वापस आ चुके हैं, सुरक्षित वापस आ चुके हैं। तो हमें किसी के किए हुए को कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है ख़राब समय में, यानी जब हमें ज़रूरत थी और कोई और नहीं मिल रहा था हमारा मतलब साथ देने के लिए, तब ईरान ने हमारा साथ दिया था। हमें इस किस्म की बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यानी ये वैश्विक स्तर पर किस देश का हमारे लिए क्या महत्व है, ये सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये एक अलग बात है कि शांति तो हम सभी के लिए अपील करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये करनी भी चाहिए। हमारा कोई भी दुश्मन देश है या दोस्त देश है, वो बातें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन शांति तो सभी के बीच में होनी चाहिए। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। यानी युद्ध सच में किसी चीज़ का समाधान नहीं है, समाधान है बातचीत से, शांति से। लेकिन फिर भी यानी कौन किस देश के साथ खड़ा है, किस वक्त उनको हमारी ज़रूरत है। हमें जब ज़रूरत थी, जब ईरान ने साथ दिया, और आज ईरान को ज़रूरत है, हम उनके साथ नहीं हैं, ये थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है। तो मैं समझता हूँ जो आलोचना अब हो रही है, सरकार इससे कुछ सबक लेगी। आप ठीक है, ओपनली अगर ईरान के साथ खुल के एकदम से नहीं जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम ऐसा रोल तो निभाया जा सकता था जो कि ईरान को भी बुरा ना लगे और आपके दोस्त हैं इजराइल तो उनको भी ना लगे। ऐसा कदम उठाया जा सकता था, ऐसा स्टैंड लिया जा सकता था। लेकिन वर्तमान सरकार के लिए, शायद भारत के लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है, ये इनकी प्रायोरिटीज़ रही नहीं है कभी। ये कुछ अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, अपने तरीके से। पता नहीं इनके निजी इस किस्म के इंटरेस्ट हैं या किसी इनके दोस्तों के इंटरेस्ट हैं, ये समझ से परे है। वरना देश की विदेश नीति इतना ज़्यादा कभी उसमें फ़र्क आना नहीं चाहिए एक सरकार से दूसरी में। मतलब देश का जो हित है उसको हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, उसी के आधार पर हम विदेश नीति को अपनी को बनाते हैं।
लेकिन वर्तमान सरकार को, यानी इनकी सारी विदेश नीति फेल है, टोटली फेल है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारी टसल हुई थी उसमें पूरा फेल है। कोई दुनिया में कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। खुद हमारा दोस्त, जो नेचुरल दोस्त जिसको बोलते हैं रशिया, वो भी हमारे साथ नहीं था। पाकिस्तान के साथ, यानी एक उग्रवादी स्टेट है, उसके साथ कई देश खड़े थे। राष्ट्रपति ट्रंप तो खुल करके खड़े थे और उन्होंने बार बार तारीफ की है और भारत के बराबर उसको आंका है। तो ये शर्मनाक है। ये केवल हमारी विदेश नीति का ही, गलत विदेश नीति का ही नतीजा है। और उम्मीद है अब जो आलोचनाएं हो रही हैं उससे प्रधानमंत्री महोदय कुछ सबक लेंगे और अपने स्टैंड को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, जो कि भारत हित में हमेशा से रहा है। भारत के हितों की रक्षा हमेशा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। कोई भी सरकार कानून बनाए, कोई भी वो विदेश नीति बनाए, किसी भी किस्म का कुछ भी करे, तो भारत के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। भारत के हितों पर किसी भी तरीके से आंच नहीं आनी चाहिए। वही एक काबिल सरकार कहलाती है। लेकिन दुख है कि वर्तमान सरकार को इन पैमानों की कोई ख़ास फिक्र है नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब चारों तरफ से आलोचना हो रही है तो प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे और इसके ऊपर गहन विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।